सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। इन 3 सालों में गहलोत सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं, इसको लेकर हमारे संवाददाता दिनेश डांगी ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि खाने की गुणवत्ता और शुद्धता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए जल्द कड़ा कानून बनाया जाएगा। साथ ही कोरोना काल में जरूरतमंदों को किस तरह खाना उपलब्ध कराया, आइए सुनते हैं। 3 साल पूरे हो चुके हैं और इंडिया न्यूज राजस्थान हर विभाग के कामकाज की पड़ताल कर रहा है। आज हम जानेंगे खाद्य विभाग में किस तरह 3 साल में कामकाज हुआ है, साथ ही गहलोत सरकार की क्या 3-4 बड़ी उपलब्धियां रही। मेरे साथ है खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। सर, सरकार को 3 साल का कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है, क्या मानते हैं 3 साल में बड़ी बड़ी क्या मेजर उपलब्धियां रही आप? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है और ये मानकर चलिए इस सरकार ने जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन से लगातार एक ही मकसद है, जन कल्याण और विकास। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, सरकार और नेता उसको कहते हैं जिसको जनता नेता माने, जिसको सरकार नेता, जिसको जनता सरकार माने। कई नेता होते हैं जो कहते हैं मैं नेता हूं, तो नेता तो भैया जनता मानेगी तब नेता होगा। और सरकार वो होती है जिसकी जनता तारीफ करे, जनता जिसको नंबर दे। इस सरकार की सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों में सरकार के प्रति विश्वास है, बड़ा है। आम आदमी, चाहे वो कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, कोई भी हो, उनको लगता है सरकार मेरी है। सरकार ने ये जो विश्वास जीता है कि सरकार मेरी है और मैं सरकार से कोई भी काम करा सकता हूं, ये बड़ी बात है। कोरोना संकट आया पूरी दुनिया में, पूरे देश में, और इन 3 वर्षों में लगभग 2 वर्ष तक सरकार ने कोरोना से लड़ाई लड़ी। लेकिन पहली ऐसी सरकार है पूरे देश में जिसमें कोई भी जन कल्याण की नई योजनाएं रुकी नहीं और विकास के काम ठहरे नहीं। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास। जहां जन कल्याण और विकास होता है वहां राम राज्य होता है। तो जन कल्याण की रोज योजनाएं आ रही है और विकास लगातार चल रहा है। यही हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही कारण रहा, पंचायत के चुनाव हम जीते, जिला परिषदों के चुनाव हम जीते, नगर निगमों के चुनाव जीते, नगर पालिकाओं के जीते, नगर परिषदों के जीते, बाई इलेक्शन हम जीते, उपचुनाव में। जनता ने मोहर लगाई हमारे कामकाज पर और जनता ने हमको नंबर दिया। एक ही नारा दिया कोरोना संकट के समय में, कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। लोगों के घर घर तक सूखा राशन पहुंचा, करोड़ों लोगों तक। 33 से 35 लाख लोगों तक 5500 रुपए की डायरेक्ट आर्थिक सहायता दी गई, जो आज मुख्यमंत्री जी के विज्ञापन में भी सब जगह स्पष्ट है। करोड़ों लोगों तक 1000 रुपए की सहायता पहुंची। राजस्थान में 80 लाख परिवारों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन हम देते हैं। पहला स्टेट है जहां पे इतनी ज्यादा बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन जारी है। किसानों को 1000 रुपए प्रति माह किसान मित्र योजना के तहत सरकार सहायता दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका बिल आ रहा है। और अभी मुख्यमंत्री चिरंजीव बीमा योजना जो लेकर आए उसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री है आम आदमी का। ये सोच इस सरकार की दर्शाती है कि आम आदमी दुखी और परेशान नहीं होना चाहिए, और उसके लिए सरकार ने अपना सब कुछ दांव पे लगाया। राजस्थान पहला स्टेट बना इस देश में जहां पर बच्चे जब एग्जाम के लिए जाते हैं, तो एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं, तो वहां पर बच्चा जब एग्जामिनेशन लेटर दिखाता है तो रोडवेज की बसों में, प्राइवेट बसों में उस वक्त फ्री होता है 5 दिन पहले, 5 दिन बाद तक, और फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा करता है। ट्रेन में तो बीजेपी वाले लोग फ्री में नहीं भेजते। देखे, बीजेपी वाले जबानी जमा खर्च करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, अपना काला मुंह कराकर रोज झूठ बोलते हैं। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, जब हम रोडवेज में बच्चों को फ्री लेकर जा रहे हैं, आप भी फ्री भेजो। हरिद्वार के लिए रोडवेज की बसों में हमने फ्री किया, आज भी फ्री है। हमारे 46 डिपो है राजस्थान रोडवेज के, वहां से 2 व्यक्ति हरिद्वार जब किसी की डेथ हो जाए तो फ्री में जाते हैं, फ्री में आते हैं। उनकी सारी व्यवस्था वहां पर होती है। ऐसे ही यहाँ पर पूरे राजस्थान में भी इस वक्त प्रशासन गांव के संग, प्रशासन शहर के संग अभियान चल रहा है। बीजेपी वाले जब हमारे अभियान पे उंगली उठाने लगे, मैंने उनसे पूछा, भाई साहब 2013 से 18 तक आपकी सरकार थी और 2003 से 8 तक आपकी सरकार थी, इन्होंने तो कभी अभियान ही नहीं चला। एक भी पट्टा राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने नहीं दिया, जयपुर में बीजेपी की सरकार ने दिया। पट्टे हम देते हैं, अभियान हम चलाते हैं। कम दे रहे हैं तो ज्यादा कर देंगे, क्योंकि हम मॉनिटरिंग करेंगे। हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि हम सब जगह हमारे रिजल्ट अच्छे हैं। बहुत जगह रिजल्ट अच्छे हैं, जहां कम है वहां मैं खुद बैठूंगा, मॉनिटरिंग करेंगे, दे देंगे पट्टे। जयपुर के लिए जैसे शिकायतें नगर निगम की, जेडीए की या ग्रेटर की या हेरिटेज की, तो मैं कब कह रहा हूँ शिकायत नहीं, शिकायत है ना, मैं झूठ थोड़ा ना बोल रहा हूँ, तो कह रहा हूँ हाँ है। काफी आखिरी सवाल है, 2 साल सरकार के बचे हैं, जैसे अभी डार्क जोन नहीं किया समाप्त किया गया, जैसे 3rd ग्रेड,
के तबादले नहीं हुए, ट्रांसफर पॉलिसी कैसे लाई, ऐसे बड़े जो मेजर वादे हैं जो अधूरे हैं और सीधे जनता से जुड़े हैं, चुनाव में वो बहुत काम करते हैं। आपको लगता है 2 साल में पूरा होंगे और आपके क्या उसमें प्रयास रहेंगे? 70% से ज्यादा वादे हमने पूरे कर दिए। 25% वादे पाइपलाइन में है, वो विद इन 6 मंथ सब पूरे हो जाएंगे। पहली सरकार ऐसी होगी जो रिजल्ट 95, 96, 97, 98% पर जाएगा, क्योंकि पूरे की तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन यहां तक तो हम पहुंचेंगे। राजस्थान का रिजल्ट पूरे देश में सबसे अच्छा होगा गुड गवर्नेंस में, लोगों तक रिलीफ की योजनाएं पहुंचाने में। राजस्थान एक मॉडल स्टेट बना, कोरोना में हम नंबर 1 रहे, प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने तारीफ की, चीफ मिनिस्टर की। इसलिए राजस्थान की सरकार ने बातें नहीं की, झूठ नहीं बोला, काम करके दिखाया। जो बात नहीं करते, जमीन पर काम करते, जनता हमेशा उनका साथ देती है। और मैं लोगों से हमेशा कहता हूं, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, आप तो तराजू लेकर तोल परख कर फैसला करो। जब सरकारों को तोला जाएगा, केंद्र की बीजेपी की सरकार और राज्य की कांग्रेस सरकार को, और दोनों में तुलना की जाएगी, तो हमारे नंबर 100 गुना ज्यादा आएंगे। राजस्थान सरकार 100% घोषणा पत्र के वादे पूरे करने वाली सरकार होगी, यह कहना है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का। साथ ही अपने विभाग में आगे 2 साल को लेकर वो क्या करेंगे उसका रोड मैप भी हमसे साझा किया। कैमरा पर्सन तनु शर्मा के साथ